जिंदगी में कामयाब होना है तो ये एसेट कॉलम पे काम करें, ये एसेट कॉलम पे काम करें। आप क्या करते हो? आप लाइबिलिटी कॉलम पे काम करते हो, यहाँ पे काम करते हो, आप यहाँ पे काम नहीं करते। इस कॉलम में काम करना पड़ेगा। इस कॉलम में काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको एसेट बिल्ड करने पड़ेंगे। अपनी इनकम से, अपने टाइम से जो भी चीज़ आप कमा रहे हो वहाँ से करके आपको एसेट बनाने पड़ेंगे। एसेट होता क्या है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं बताऊँगा, सिंपल सी सादा झटका लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसी वो चीज़, हर वो चीज़ जहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है आपकी पॉकेट के अंदर, जहाँ से पैसा आ रहा है वो आपका एसेट है। अगर आपका पैसा आ रहा है तो वो एसेट है। लेकिन अगर वही चीज़ जो आपका पैसा लेके जा रही है, आपसे पैसा हर मंथ जाता जा रहा है, वो आपकी लायबिलिटी है। आउटफ्लो हो रहा है तो वो आपकी लायबिलिटी है। अगर इनफ्लो हो रहा है तो वो आपका एसेट है। इसी तरह कार है, अगर आपने कार ऐसी ले ली है जो कि आपने रेंट पे ले ली है, आगे रेंट पे दे रही है, हर मंथ आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे रही है, वो कार जो है वो आपकी क्या है? एसेट है। अगर वो रेंट दे रही है, हर मंथ इनकम दे रही है आपकी, तो एसेट है। लेकिन अगर वो कार आपने पर्सनल यूज़ के लिए दे रही है, आपको पेट्रोल आ रहा है, आपका बिजली का बिल आ रहा है, कार की डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, आपका खर्चा है चिक चिक खच खच पड़ी हुई लाइफ के अंदर, तो वो कार क्या है? वो फिर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। मेरी बात समझ लेना, एक चीज़ एसेट भी बन सकती है, वही चीज़ सेम चीज़ जो है आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकती है। अब आपने घर ले लिया है, घर अगर आपने ऐसा ले लिया जहाँ पे आपको रेंट आ रहा है, हर मंथ आपने किराए पे दे दिया, वहाँ से इनकम आ रही है, यहाँ के आपकी अप्रिसिएशन होकर पोर्टफोलियो इनकम आपके पास आ रही है, तो घर वो आपका एसेट हो जाएगा। लेकिन वही घर अगर आपने रहने के लिए लिया, बड़ा सा घर ले लिया, उस पर खर्चे कर दिए हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है आप, और वो आपका क्या बन गया? उस पर खर्चा आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, उस पर AC का बिल आ रहा है, उसकी रिपेयर के बिल आ रहा है, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जा रही है, घर दिन ब दिन पुराना हो जा रहा है। वो घर आपने अपनी लाइफ में तो सेल नहीं करना। अगर आपने अपनी लाइफ में सेल ही नहीं करना, आपके लिए लायबिलिटी बना हुआ है, चिक चिक टेंशन बना है, तो वो घर के आपके लिए लायबिलिटी बन गया। यानी सेम चीज़ जो कि पहले एसेट था, रेंट दिया तो एसेट था, और बाद में वही चीज़ आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया, क्योंकि खर्चा आ रहा है आपके ऊपर। इसलिए जब घर बनाते हो कोशिश किया करो उसका एक पोर्शन अपने लिए रख लिया करो, उसके ऊपर 3-4 पोर्शन और बना के उसको रेंट दे दिया करो, ताकि उससे ऊपर वाले 3 पोर्शन एसेट बन जाए, एक पोर्शन जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपकी लायबिलिटी बन जाए। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट है आपका। ठीक है, क्रेडिट अगर आपने लोगों को दिया हुआ है, किसी को अगर आपने उस पर प्रॉफिट पे दे दिया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे दिया, तो आपका एसेट है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो वो आपका एसेट है। लेकिन वही क्रेडिट अगर आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसने वापस ही नहीं किया, फाइनेंशियली ड्यू डिलिजेंस नहीं आपने उसकी की, वो आपका वही क्रेडिट आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, चिक चिक बनेगा। कभी पेट्रोल खर्च करके जाएंगे कलेक्ट करने, कभी कुछ करके जाएंगे कलेक्ट करने, बंदा आपको देगा नहीं, आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे, आपकी लायबिलिटी है, टेंशन है, खिच खिच है। ऐसा क्रेडिट मत दो। अगर देना है तो कर्जे हंसना दे दिया करो। कर्जे हंसना क्या होता है कि वैसे ही फ्री में यार जा ले जा यार, बस वापस लेने की वजह से जो नहीं दिया जाता उसे कहते हैं कर्जे हंसना। तो कर्जे हंसना दे दिया करो, ये फिर क्रेडिट ना दिया करो। मेरी बात समझ गए ना? अब कमोडिटी है, ऐसी चीज़ें जैसे चीनी है, आपने पहले लेके आपने बाय करके रख लिया, उसको अगर आपने खाने के लिए ले लिया तो आपकी लायबिलिटी है, टेंशन है, चिकचिक है, शुगर होएगी, परेशानी होएगी, बीमारी पड़ेगी। लेकिन वही चीनी अगर आपने सीज़न से कुछ पहले जो सीज़न के दौर में लेके रख लिया, कुछ हफ्ते बाद बेचते नहीं है, तो आपका एसेट है, क्योंकि उससे आपको इनकम आएगी, आपकी अप्रिसिएशन आएगी। पहले आपकी वही चीनी लायबिलिटी थी, बीमारी थी, वो बाद में वही चीनी अगर आपने अपनी स्टोर इसलिए किया कि आपने आगे प्रॉफिट पे बेचनी है तो अपनी प्रॉफिट है। इसी तरह कमोडिटी में और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ईंटें हैं, अगर आपने सीज़न जब था ईंटों का तब आपने लेके उससे पहले आपने बना के रख ली हैं, सीज़न पे बेच दी हैं, ज़्यादा प्रॉफिट पे देंगी। अगर वही ईंटें घर पे लगा ली हैं तो लायबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो गोल्ड अगर आपने घर में पहनने के लिए रख लिया, अंगूठी ले ली है, ये अपनी घरों में चीज़ें हार हूर बना के रख लिया, तो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कभी आपने सेल नहीं करना। सन्यारे को लेके जाओ तो हर बारी काट के देगा वो, कभी भी तो गोल्ड सन्यारे ने पूरा दिता कभी, मेरी गल समझ। लेकिन वही गोल्ड अगर आपने बाहर लेके रख लिया, इन्फ्लेशन को हैज कर रहा है, इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो वही गोल्ड फिर आपका एसेट है। लेकिन अगर वही गोल्ड आप ताड़ी बुढ़ी ने पा लिया तो उस तो बाद बना के उस तो बाद सन्यारे को फेल आके गए, उस सन्यारे का ही है, तो कोई नहीं है कि है लायबिलिटी है। फिर मेरी बात समझ रहे ना? प्लॉट आपने गंदी जगह लेकर रख लिया, वैल्यू हमेशा उसकी कम होती जा रही है, तो वो आपका क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है। मेरी बात समझना, क्योंकि वो कभी तो ना विकना ना वो वैल्यू वधनी, चिक चिक वो पई है, खास तौर पर जो पिंड वाले प्लॉट होते हैं। लेकिन अब वही प्लॉट अगर आपने अच्छी जगह ले लिया जहाँ पे पोर्टफोलियो इनकम आएगी, आपने कहा साल के बाद मैं इसको बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, वही पोर्टफोलियो इनकम, वही प्लॉट आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि उससे इनफ्लो आ रहा है, जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ से पैसा जा रहा है। इस चीज़ को देखना। मेरी गल सुनो, हुन शेयर है किसी गंदी सी कंपनी का लेके रख लिया और फंस गया शेयर 5-7 साल के लिए। भाई, ओ भाई, हमें वीडियो नहीं बनाना यार।